बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिद्दीक़ जान के साथ गवादर में। अरशद शरीफ साहब जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है, उन्होंने अपनी टीम के 4 अफराद के साथ मिलकर सिद्दीक़ जान को मारा, ज़मीन पर लिटा लिया, ख़ुद लड़ाई का आगाज़ किया, मुक्के मारे और सिद्दीक़ जान पर फिर चारों लोगों ने हमला कर दिया। और इतनी देर में कि बाकी जो दाएं बाएं की सिक्योरिटी थी, और वहाँ पर आप जानते हैं क्योंकि गवादर में जिस नौयत का ये फंक्शन होने जा रहा है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी अलर्ट थी। तो वो सिक्योरिटी एहलकार जैसे ही भाग के करीब आए, लेकिन जब तक वो आए उन्होंने छुड़ाया। सिद्दीक़ जान को काफ़ी चोटें पहुँचाई जा चुकी थी और यहाँ तक कि सिद्दीक़ जान की पॉकेट में जो मोबाइल था वो भी टांगे मारने की वजह से टूट चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्या है, ये वाक़या क्या हुआ है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादती की गई है सिद्दीक़ जान के साथ। देखिए, ये लड़ाई एक होता है ना कि किसी बात पर तकरार हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई किसी ने किसी को बात कह दी हो, बुरी लग गई हो और मार कुटाई शुरू हो जाए, तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक बिला इश्ताल किस्म की कार्रवाई हुई, यानी सिद्दीक़ जान, अदील वड़ाइच और तारिक मतीन ये एक टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे, जबकि दूसरी टेबल पर जो है वो लंच कर रहे थे अरशद शरीफ और उनकी टीम के लोग। और जैसे ही लंच करने के बाद सिद्दीक़ जान और अदील वड़ाइच और तारिक मतीन ये उठ के इनकी टेबल के पास से गुजरने लगे हैं, तो अदील वड़ाइच का सामान कुछ दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था, अदील वड़ाइच उधर को हुए हैं। सिद्दीक़ जान अभी इनकी टेबल के पास से गुजरे भी नहीं, इनके पास से गुजर के जाना था। सिद्दीक़ जान अभी इनकी टेबल के पास से गुजरे भी नहीं थे कि अचानक अरशद शरीफ उठे और ऐसे जैसे कि प्लान कर रखा था चारों ने कि जैसे ही सिद्दीक़ जान यहाँ से उठेगा हम इसको मारेंगे। और जो अरशद शरीफ हैं वो अपनी कुर्सी से उठ के करीब गए सिद्दीक़ जान के, और जाते ही एक मुक्का मारा, सिद्दीक़ जान को ज़मीन पर गिरा लिया। और बाकी चारों अफराद ने जो उनकी टीम के थे, जिसमें अदील राजा भी शामिल थे, अदील राजा और बाकी जो 2 उनकी टीम मेंबर थे, उन सब ने मिलकर जो है वो सिद्दीक़ जान को मारना शुरू कर दिया। और वो टांगे मारते गए, मुक्के मारते रहे और उसको जो है वो गालियां देते रहे। और आगाज़ यहाँ से किया, अरशद शरीफ ने कहा कि तुम मेरी फैमिली को गालियां देते हो, तो बल्कि ये कहा कि तुमने मुझे गाली दी है। तो सिद्दीक़ जान बड़ा हैरान हुए। सिद्दीक़ जान ने सोचा कि शायद इनको ये शक गुजरा है कि अभी हम उस टेबल पे बैठे हंस रहे थे, बात कर रहे थे, तो इनको ये शक गुजरा है, ये गुमान गुजरा है कि मैंने इनको गाली दी है। तो सिद्दीक़ जान ने वजाहत करने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको गाली नहीं दी। लेकिन अरशद शरीफ शायद किसी माजी के किस्से का हवाला दे रहे थे और उन्होंने ये कहकर के तुम गालियां देते हो, और ये कहकर गालियां देना शुरू कर दी और सिद्दीक़ जान को मारने लगे। अच्छा, अब देखें, आप जानते हैं कि सिद्दीक़ जान और अरशद शरीफ का एक पास्ट है, और उनका पास्ट ये है कि अली सलमान अलवी के मामले पर दोनों की बहुत एक ट्विटर पर एक बहस रही है। अली सलमान अलवी जो कि जो है वो इस केस से बरी हो चुके हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने उनकी अहलिया जिन्होंने जो है वो ख़ुदकुशी की थी, उन पर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने शायद उनको मारा है, लेकिन वो इस इल्ज़ाम से बरी हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। उस पर सिद्दीक़ जान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई थी अदील राजा की तरफ से और अरशद शरीफ की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से और उनके कुछ दोस्तों की तरफ से। तो सिद्दीक़ जान को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई थी। सिद्दीक़ जान तो क्या मुलव्वस होते, खुद अली सलमान अलवी इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए और वो साबित हुए कि वो बेगुनाह थे। अब सिद्दीक़ जान का ये एक पास्ट है, और बीच में इस दौरान में कई ऐसे इवेंट्स आए हैं जहां पर सिद्दीक़ जान और अरशद शरीफ की मुलाकात हुई है, लेकिन वहां पर उन्होंने इस बात का गुस्सा, अगर उनको 1 साल पहले की इस चीज़ का गुस्सा था तो वहां पर किसी और मौके पर निकाल सकते थे। लेकिन असल में शायद यहां पर यह हुआ है कि अरशद शरीफ जो है वो 1 दिन पहले पहुंच चुके थे यहाँ गवादर, और उनको लगता था कि वो कोई अपनी पूरी टीम के साथ कोई एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि सिद्दीक़ जान और अदील वड़ाइच और ये लोग आ रहे हैं, तो उनका मूड सख्त ऑफ हुआ और उनको लगा कि ये यूट्यूबर ये अब मेरे साथ उस हॉल में बैठेंगे जिस हॉल में बैठकर मैं कवरेज कर रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, उसी हॉल में ये बैठेंगे सिद्दीक़ जान। बल्कि इन्होंने दोपहर में खाना खाने से पहले इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पर जाकर खाना भी नहीं खाएंगे जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे हैं। तो इंतज़ामिया ने, चाइनीज़ इंतज़ामिया भी थी, बाकी लोग भी थे, उन्होंने बताया कि सर आपको यहाँ पर खाना सर्व नहीं किया जा सकता, खाना आपको वहीं पर जाकर खाना पड़ेगा। और ये ना चाहते हुए वहाँ पर आए और इन्होंने जब देखा कि ये लोग वहाँ पर बैठे हैं और उन पर हमला कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी नाखुशगवार सी सूरत हाल पैदा हो गई, और ये आज दोपहर का वाक़या है। लेकिन इस पर सिद्दीक़ जान और बाकी लोगों की तरफ से कोई ट्वीट नहीं की गई, कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया इस मामले को, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि अगर सिद्दीक़ जान इसको एक्सप्लेन करते हैं
तो फिर जो है वो एक शोर शराबा शुरू हो जाएगा, एक ऐसी हाइप मिलेगी। तो जो इवेंट होने जा रहा है, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो गवादर का इवेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो इवेंट पीछे रह जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस फिक्र के पेश नज़र अदील वड़ाइच ने और सिद्दीक जान और बाकी लोगों ने फैसला किया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये कि एक सिद्दीक जान के उल्टा अरशद शरीफ साहब ने बाकी अपने करीबी लोगों को कहकर उल्टा सिद्दीक जान के खिलाफ ही जो है वो कैंपेन शुरू करा दी। और कैंपेन ये कराई कि अदील के सिद्दीक जान को मारा गया और सिद्दीक जान मुआफिया मांगते रहे। भाई सिद्दीक जान किस बात की मुआफी मांगेंगे? सिद्दीक जान ने ऐसा क्या किया जिसकी वो मुआफी मांगेंगे? तो उल्टा सिद्दीक जान के खिलाफ ये कैंपेन शुरू की गई है। मेरा भी ये इरादा नहीं था कि मैं इस मौजू पर आकर व्लॉग करूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि जो इवेंट हो रहा है गवादर में वो इवेंट मुतासिर हो। लेकिन मैं अब इसलिए मजबूर होकर ये कर रहा हूं क्योंकि एक उल्टा सिद्दीक जान, एक तो उसको जख्मी किया गया, उसको मारा गया, उसको फिर फौरन सिद्दीक जान को उठाकर ले जाया गया, उसको तिब्बी इमदाद दी गई, जहाँ जहाँ पर उनको चोटें आई हैं उनको अद्वियात दी गई हैं, उनको आराम करने का कहा गया है और उनके साथ फिर सिक्योरिटी भी लगा दी गई है ताकि दोबारा उनके ऊपर कोई हमला ना हो। और बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब जाहिर है एक ऐसा इवेंट जो एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हामिल है, जिसमें जो है वो एक फ़ेज़ 2 का आप जानते हैं कि आगाज़ होने जा रहा है गवादर में और CPEC के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अरशद शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि मेरे भी बड़े करीबी उनके साथ मरासिम रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है बहुत सारे, और मैं एज अ सीनियर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब ने सिद्दीक जान पर हमला करके, एक बहुत जूनियर जो है वो जर्नलिस्ट पर हमला करके, अपने से बहुत जूनियर पर हमला करके अपना भी कद कम किया है, इवेंट को भी नुकसान पहुंचाया है और ख़ुद पाकिस्तान को और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट को भी, इसकी फेम को भी नुकसान पहुंचाया है। ये अरशद शरीफ साहब को नहीं करना चाहिए था, ये उनको ज़ेब नहीं देता। मसला वही है जो मैं समझ पाया हूँ कि अभी तक जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो जूनियर्स को तस्लीम नहीं कर रहे। वो हैरान है कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये इवेंट हमारा हक बनता है, हम करेंगे इसको कवर, हमारा हक बनता है कि हम ये सारी चीज़ें करें। तो ये जूनियर कल के बच्चे उठकर जो हैं वो सोशल मीडिया से कहाँ पर जर्नलिस्ट बन गए। आप जानते हैं कि सिद्दीक जान सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं है, अगरचे उनकी शोहरत यूट्यूब पर होने की वजह से है और वो बेलाग जर्नलिज्म आम पर करते हैं, लेकिन वो बोल्ड टीवी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और एक शो में एक स्पेशल जो है वो एक एनालिस्ट के तौर पर बैठते भी हैं। और अब जो उनका अपकमिंग एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको मैं भी अनाउंस नहीं करना चाहूँगा, उसमें वो एक बहुत बुलंद हैसियत में जो है और बहुत सीनियर लोगों की हैसियत के बराबर आकर बैठकर प्रोग्राम करने वाले हैं। तो ये शायद हमारे सीनियर्स को हज़म नहीं हो रही, ये इसको हज़म कर लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी को ऊपर आने से नहीं रोक सकते, आप किसी को दबाकर जो है वो ऊपर खुद नहीं जा सकते। आप अपने तौर पर काम करें, आपकी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप सीनियर हैं, आपकी हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस सिद्दीक जान को जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो मारपीट की गई है, जो इससे मैं समझता हूं कि सिद्दीक जान के कद में तो इजाफा हुआ है और उसकी अहमियत, और फिर जब उसने ये फैसला किया और वहाँ पर जो इंतजामिया थी उसको ये बताया कि मैं इसकी कोई खबर जारी नहीं कर रहा ताकि आपके इवेंट को नुकसान ना पहुँचे, तो उसकी इज्जत और कद काठ में और इजाफा हुआ। लेकिन आप सोचिए कि अरशद शरीफ साहब के कद काठ को कितना नुकसान पहुंचा होगा और उन्होंने अपनी शोहरत को खुद कितना नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि अरशद शरीफ साहब जो हैं, अब वैसे मैं तो ये समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि इंतज़ामिया अरशद शरीफ साहब को वापस भेजती अगली फ़्लाइट से कराची और कहती कि जी आप यहाँ से अपना सामान लीजिए और आप इस्लामाबाद जाइए, आपने हमारे इवेंट को नुकसान पहुँचाया है। होना तो ये चाहिए था, लेकिन शायद मसलहतन खामोशी इख्तियार की गई होगी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन चलें, एक और चीज़ भी है, हो सकता है अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किसी गुस्से में कह दिया हो और कि मेरी जो है वो आपने मेरी फैमिली के बारे में ये जुमले कहे थे, इसने 1 साल पहले जब अली सलमान का इवेंट चल रहा था तो मेरी फैमिली के बारे में कहे थे। लेकिन हो सकता है आपने गुस्से में उसको हिट कर दिया हो और बाद में आप 2-4 घंटे गुजरने के बाद आपको एहसास हो कि नहीं, मैंने ज़्यादती कर दी, मुझे मारना नहीं चाहिए था, मुझे तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, और आके आप माजरत कर लेते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने गुस्से में जो है वो ये कर दिया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये करने के बजाय अरशद शरीफ साहब ने ये फरमाया है कि सिद्दीक जान जब मेरे सामने आएगा तब मैं इसको पकड़ के मारूंगा। तो ये बहुत ही काबिले अफसोस बात है, ये तो गुंडागर्दी है, जो है वो बराह रास्त किस्म की जो है वो एक जारियत है, मैं कहूँगा कि जो सिद्दीक जान के साथ बरती गई है। सिद्दीक जान जैसा इंसान इसके बिल्कुल जो है वो डिज़र्व नहीं करता।
देखिए मैं आपको इस पर पहले भी जब उनका काजी फैसल साहब ने उसके बारे में जो कुछ कहा था तो मैंने तब भी कहा था कि सिद्दीक जान जो है वो एक ऐसा शख्स है जो किसी को खड़े होकर जवाब भी नहीं दे सकता, यानी गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता। हाँ, ट्विटर पर वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल ज़रूर करता है, अपने ख्यालात का इजहार करता है, अपने जज्बात का इजहार करता है, वो सिंसियर है चीज़ों के साथ और उसकी बुनियाद पर वो करता है। अब लेकिन कभी किसी को खड़े होकर उसको मार नहीं सकता या खुद पर तशद्दुद के जवाब में किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकता या खुद गाली खाकर किसी को गाली नहीं दे सकता। और इस सारे मामले को बड़ी पेशेंस के साथ उसने देखा है। अगरचे उसे काफ़ी ज़रबें आई हैं, चोटें लगी हैं, कई जगह पर उसको तकलीफ़ है, पेन किलर्स वो ले रहा है, लेकिन जो दिल पर ज़ख्म लगा है उसको उसने बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो सहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की गई है हमारे एक सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की तरफ से। अगर ऐसे होगा तो सीनियर से हम जैसे जूनियर्स हैं वो क्या सीखेंगे। तो ये बस मेरी गुजारिश है। अब एक चीज़ का मैं जिक्र करना भूल गया या शायद मैं करना भी नहीं चाहता था, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों एक ट्वीट हुई थी, शायद PMLN के किसी लोगों की तरफ से की गई थी। एक किसी वीडियो के बारे में कहा गया था कि सिद्दीक जान की और जो है वो इसको जोड़ा गया था कि अरशद शरीफ की फैमिली के साथ कोई वीडियो जो है वो इस तरह का कोई मामला है। ये बिल्कुल ही जाहिर है बेबुनियाद, सबको पता है कि ये बेबुनियाद किस्म की ट्वीट थी और सोशल मीडिया पर बैठे हुए बेशुमार ऐसे लोग हैं। ऐसी किसी चीज़ का जाहिर है सिद्दीक जान से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर उसको बुनियाद बनाकर तशद्दुद किया गया है तो, और फिर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सिद्दीक जान की किसी ट्वीट से, किसी बात से, किसी चीज़ से कोई तकलीफ है तो कानून यहाँ पर मौजूद है, इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। आपको चाहिए आप FIA में जाएं, सिद्दीक जान को रिपोर्ट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। आप अथॉरिटी हैं, आप सीनियर हैं, आपके असर और रसूख है, आपके ताल्लुकात हैं, आप सिद्दीक जान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करवाते आपको अगर उसकी किसी ट्वीट से कोई तकलीफ पहुंची है। अब एक ऐसे इवेंट पे और ऐसे अहम इशू पर आप अगर पकड़ के सिद्दीक जान को मारेंगे और उसको ज़ख्मी करेंगे तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। मेरा ख्याल है ये इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अरशद शरीफ साहब को बड़े होने के बावजूद, सीनियर होने के बावजूद अपने जूनियर से, अपने छोटे से माज़रत करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादती की है और उनको जब भी ये एहसास हो उनको ये माज़रत करनी चाहिए, वगरना फिर जो है वो जो ज़रूरी एक्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।